हेलो बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। लाइव प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं और जिन चेंजेस के लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, उन्हें नाम दिया जाता है स्टिमुलाई। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस, वो आपके पास जो वो रिस्पॉन्स देगा वो किसी भी तरीके से, मतलब किसी बॉडी पार्ट के मूवमेंट के बेसिस पे हो सकता है या स्पेसिफिकली किसी और तरीके से भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि जो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक मैनर में स्टिमुलाई के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आना, रिएक्शन आना, वो चीज़ क्या कहलाएगी? हमारा कोऑर्डिनेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिविटी शो करते हैं। और ये जो स्टिमुलाई की हम बात करें, ये भी दो तरीके के हैं। वन इज़ द एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे हीट, लाइट, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज कर दिया, लाइट में कोई चेंजेस हो गया, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आना। इंटरनल के अंदर क्या हो जाएंगी? हमारी बॉडी की खुद की एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, उसके बेसिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने ऑर्गन हैं वो सारे एक कोऑर्डिनेशन मैनर में काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बेसिस पे जितना भी हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रह रहा है। मतलब अलग अलग सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उन सब के बेसिस पे उनकी वर्किंग कंटिन्यू होना। अगर हम वाइटल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो दो सिस्टम हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम, जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और देयर आर टू टाइप, ये हो गया इन एनिमल्स बोथ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। एनिमल्स के अंदर आपके पास ये दोनों ही काम करेंगे एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन मैनर में। और प्लांट के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है वो काम करना शुरू करता है फॉर द कोऑर्डिनेशन। अगर स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम नहीं है, वो हार्मोन्स के बेसिस पे ही जो स्टिमुलाई को है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम जिक्र कर रहे हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स का, तो बेटा दो टाइप की मूवमेंट्स का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। एक है आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट और एक है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल मूवमेंट, एक पर्टिकुलर ग्रोथ मूवमेंट जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, और इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अगर वो स्टिमुलाई की तरफ हो रही है, स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स है, तो उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई अगर है कि स्टिमुलर अगर एक डायरेक्शन में है और ग्रोथ उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। जैसे आप टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म देखो तो लाइट के बेसिस पे फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के बेसिस पे जियोट्रॉपिज्म, केमिकल के बेसिस पे कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर के बेसिस पे, टच के बेसिस पे थिग्मोट्रॉपिज्म, जो हम एक बार अपनी नोटबुक में कर भी चुके हैं कवर। फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलाई, जो स्टेम पार्ट हैं, जो शूट सिस्टम है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है लाइट की तरफ, और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। देखिए, स्टेम पार्ट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, जैसे हमने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। एक बंद कमरे में हमने एक प्लांट रखा और सिर्फ एक सोर्स रखा लाइट का, तो जो प्लांट का स्टेम पार्ट है इट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। और जो आपके पास रूट है हमेशा अवे फ्रॉम द, अगर लाइट सोर्स यहाँ है तो ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू करती हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जहाँ पे स्टिमुलाई की तरह काम कर रही है। यहाँ आपके पास जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है और जो स्टेम पार्ट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। जैसे ये प्लांट पार्ट आपने शो किया, इसी पॉट को आपने जब लेटरल डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो स्टेम पार्ट है वो ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में और रूट पार्ट हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम कीमोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं तो स्टिमुलाई यहाँ क्या है? पर्टिकुलर केमिकल हो जाते हैं। जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ का हम एग्जांपल के तौर पे लें, जो अगर ये डायग्राम में आप देखो तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पल वाला पार्ट शो किया गया है। यहाँ पे आपके पास स्टिग्मा पार्ट पे पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ट्यूब अराइज होनी शुरू हुई, और टुवर्ड्स द ओवरी जो उसकी ग्रोथ है, ये वो यहाँ पे जो केमिकल्स सिक्रेट किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो ग्रोथ है। ठीक है, मतलब केमिकल्स, पर्टिकुलर केमिकल की तरफ अगर स्टिमुलाई है तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, उससे अपोजिट में वो नेगेटिव में चला जाएगा आपके पास। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट पार्ट का वाटर की तरफ जो रिस्पॉन्स है, अगर वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव है, और अवे फ्रॉम द वाटर स्टिमुलाई है तो वो आपके पास क्या है? नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म
को मेनली कंसीडर करते हैं कि जो रूट ऑफ द प्लांट है वो हमेशा वाटर सोर्स की तरफ काम करती हैं। इसके लिए मैंने आपको नोटबुक में डायग्राम भी ड्रॉ करवाया था कि आपने एक पोट ले लिया, ठीक है, उसमें आपने एक वाटर सोर्स रखा है क्ले पोट में, और जहाँ पे भी वो वाटर सोर्स है रूट स्टार्ट्स टू ग्रो इन दैट डायरेक्शन। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है आपके पास, टच के बेसिस पे, अगर टच की तरफ रिस्पॉन्स है तो वो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। जैसे आपके पास यहाँ टेंड्रिल जैसे ही कांटेक्ट में आया ऑक्सिन की ग्रोथ के बेसिस पे, प्लांट हार्मोन की ग्रोथ के बेसिस पे, इट स्टार्ट्स टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रॉपिक के बाद नेक्स्ट मूवमेंट होती है आपके पास नास्टिक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। मतलब यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये ग्रोथ वाली मूवमेंट नहीं है, पर्टिकुलर टेम्परेरी मूवमेंट, कुछ टाइम के लिए आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपने माइमोसोपोडिका या टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही टच किया, उसके लीफ क्या है आपके पास ड्रॉप डाउन हो गए, और थोड़ी देर के बाद टर्गर प्रेशर गेन करके वो अगेन क्या है आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गए। जो पेटल्स ऑफ डेंडिलियन फ्लावर की अगर हम बात करें, इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड, वो मॉर्निंग में ब्राइट लाइट में आपके पास क्या है ओपन हो जाते हैं, और क्लोजनिंग जैसे ही लाइट कम होगी इवनिंग के टाइम पे वो क्या है आपके पास ड्रूप डाउन हो जाते हैं, वापस से क्लोज हो जाते हैं। क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो मॉर्निंग के टाइम पे आपके पास क्लोज हैं, और डार्क के टाइम पे क्या है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। थिग्मोनास्टी की हम बात करें, एक हमने डिस्कस किया था थिग्मोट्रोपिज्म, जहाँ डायरेक्शनल मूवमेंट थी टच के बेसिस पे। जब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं आपके पास टच के बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे थिग्मोनास्टी। जो सेंसिटिव प्लांट हैज पैड लाइक स्वेलिंग कॉल्ड पल्विनी, ये देखिए ये सेंसिटिव प्लांट के अंदर एक आपके पास क्या होगा, ये देखिए सेंसिटिव प्लांट की जो लीफ बेस है, अगर इसी डायग्राम को हम ब्रॉड करके देखें तो लीफ के आपके पास बेसल पार्ट के ऊपर ये स्वॉलन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पल्विनस, ठीक है। हर एक लीफ के ऊपर ये स्वॉलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ पे हम पल्विनस जिसे हम नाम दे रहे हैं। इन प्लांट्स के अंदर क्या है बेटा, जैसे हम माइमोसोपोडिका को ही ले रहे हैं, टच मी नोट प्लांट को, छुई मुई प्लांट को, तो जैसे ही हम टच कर रहे हैं यहाँ इस पल्विनी वाले पार्ट में से वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, ठीक है। लॉस देयर फ्रॉम कॉजिंग द लीव्स टू ड्रॉप, और वो पानी का एकदम से लॉस होने के कारण ड्रॉप डाउन हो जाता है। ड्रॉप्स रेपिडली, जब भी आप उन्हें टच करोगे तो वो एकदम से आपके पास ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, क्योंकि टर्जिडिटी ऑफ द सेल एट द बेस, वो जो वहाँ लाई कर रही है वहाँ से वो कम होना शुरू हो जाती है। टच रिस्पॉन्स इज डिफ्यूज्ड अफेक्टिंग द एंटायर लीफ, आपने कहीं भी टच किया वो एंटायर लीफ को अफेक्ट करेगा टच रिस्पॉन्स। द वस्कुलर स्ट्रैंड ऑफ द लीफ divides the leaf into upper stable and lower sensitive part। जो अपर पार्ट है वो स्टेबल है, लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों पार्ट क्या है टर्जिड रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने टच किया है जो स्टिमुलस है वो टच वाला लीफ तक पहुंचा और अपर हाफ रिमेन्स अनअफेक्टेड। जो अपर पार्ट था उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ, बट सेल्स ऑफ द लोअर हाफ जो सेंसिटिव पार्ट था उन्होंने वाटर लॉस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो फ्लैसिड हो गई, ड्रूप डाउन कर गई। मतलब टर्गर प्रेशर कम होने के कारण उनका ये इफेक्ट आता है। और कई बार क्या है आपके पास जब स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिमिनिश है, तो सेल अगेन बिकम टर्जिड, तो सेल तभी की तभी वापस से टर्जिड भी हो जाती हैं, लीफ रिटर्न बैक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और ये टर्गर प्रेशर के कारण ईफ्लेक्स मतलब निकल जाना पानी का, और इनफ्लक्स वापस से आ जाना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेशियम आयन। यहाँ वाटर के साथ साथ क्या है पोटेशियम आयंस की भी मूवमेंट हो रही है। See here the diagram। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फोटोनास्टी की लाइट के बेसिस पे प्लांट पार्ट के अंदर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होना, उसे कहेंगे फोटोनास्टी। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रो, ठीक है, आर ग्रोथ मूवमेंट्स। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो इनमें प्लांट की फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट को। प्लांट हॉर्मोन्स की अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर आपको इनमें वर्ड्स में भी डिफरेंस करना है तो बेटा एग्जैक्टली ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हॉर्मोन्स एक कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, मतलब नेचुरली प्लांट हॉर्मोन्स हैं, और वही प्लांट हॉर्मोन्स अगर आप आर्टिफिशियली सप्लाई कर रहे हो तो उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल दिया जाता है। यहाँ कॉमनली वो टर्म मिक्स की गई है। नॉर्मली क्या है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये कॉमन प्लांट हार्मोन है। इसमें अगर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन द थ्री आर एंड इथाइलिन
द 3 आर कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन्स, क्योंकि वो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। इथाइलिन और जो एब्सिसिक है वो ग्रोथ इनहिबिटर, स्पेशली एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर। अगर आपके पास ऑप्शन में आपको दोनों साथ में मिल जाते हैं तो आप एब्सिसिक एसिड पे टिक करोगे। ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ इनहिबिटर अगर आपको चूज करना है। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स मिल रहे हैं वो नेचुरल ग्रोथ सब्सटेंस है, नेचुरली मिल रहे हैं, जो प्लांट के किसी भी पार्ट में आपके पास फॉर्म कर रहे हैं, और जहां मतलब उनकी सोर्स जहां पे वो बन रहे हैं वहां से जहां उनकी रिक्वायरमेंट है वहां तक वो सप्लाई किए जा रहे हैं। ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ हार्मोन है। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने वो डिस्कवर किया था अपने बेटे के साथ, वो जब काम कर रहा था। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और जो स्टेम को इलोंगेट करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। ये आपके पास एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पार्ट है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देंगे, यंग लीव्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फ्लावर, बड और फ्रूट्स की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जो आपके पास ये ऑक्सिन डिस्कवर किया गया था वो किया गया था इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए टिप पार्ट पे ऑक्सिन की, ये मतलब जहां जहां आप सोर्स ऑफ लाइट के साथ उसकी मूवमेंट, मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट से सन से डायरेक्टली टिप पार्ट उसकी रिलेट कर रही है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सिन के बेसिस पे। अगर हम फंक्शन ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो सेल एनलार्जमेंट और इलोंगेशन करवाना, ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन हो जाता है। टिश्यू कल्चर की रैपिड ग्रोथ जो हो रही है, कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या है आपके पास? नॉन डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, वो टिश्यू कल्चर ऑक्सिन के कारण है। एपिकल डोमिनेंस मतलब टिप पार्ट की ग्रोथ होना, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर आप एपिकल बड को रिमूव कर दोगे तो उसकी लेंथ इतनी एनहांस नहीं होगी। जो आपके पास आर्टिफिशियल अगर आप मतलब वो करवा रहे हो, प्लांट टिश्यू एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, तो ऑक्सिन कैन इंड्यूस एडवेंटिशियस रूट इन स्टेम कटिंग। ठीक है, वो रूट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। पार्थिनोकार्पी सीड मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीडलेस फ्रूट्स तैयार किए जाते हैं, सीडलेस फ्रूट इसके थ्रू तैयार किए जाते हैं। सीड बियरिंग फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना, पपाया, टोमेटो, इनकी केस में अप्लाई किया जाता है। विडिसाइड की तरह से यूज किया जाता है, जैसे 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास एक नेचुरल नहीं है, मैन मेड है ये ऑक्सिन, और इसको विडिसाइड की तरह काम में लाया जाता है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपके पास? हाइट ऑफ प्लांट को बढ़ा रहा है, बट दे डू नॉट कॉज कर्वेचर। जैसे यहाँ मूवमेंट शो हो रही थी वैसे ये मूवमेंट शो नहीं करेगा। जिब्रेलिन सबसे पहले जापान में, ठीक है, याप्तुआ और सुमकुई जो ई कुर्सोवा साइंटिस्ट थे उनके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया था राइस प्लांट में। इन्होंने क्या देखा था बेटा कि कुछ जो प्लांट्स हैं राइस प्लांट नॉर्मल हाइट के थे, उस पूरे फील्ड एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा हाइट के कुछ प्लांट्स थे। उन्होंने जब इन प्लांट्स को स्टडी किया, नॉर्मल से ज़्यादा हाइट वाले को, देखा कि उनके ऊपर फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई का इन्फेक्शन था, और उस जिब्रेला से ही जिब्रेलिन क्या है निकाला गया था। फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन क्या है? सेल को इलोंगेट कर रहा है, सेल इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, नॉर्मल एक सेल में, और स्टेम को भी ये इलोंगेट करवा रहा है, बॉल्टिंग अफेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टेम इलोंगेशन। जो नॉर्मली ड्वार्फ प्लांट हैं, ड्वार्फ मतलब छोटे प्लांट हैं, उनमें बिल्कुल कम हाइट वाले प्लांट हैं, वहाँ पे फ्लावरिंग से पहले स्टेम पार्ट इलोंगेट होना शुरू होता है, उसे कहते हैं बॉल्टिंग अफेक्ट। साइटोकाइनिन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिकली बेसिक ग्रोथ हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दिस ग्रुप ऑफ फाइटोहार्मोन वर डिस्कवर्ड व्हेन कार्ल मिलर ने ये मतलब फाइंड आउट किया है क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिग्रेडेड डीएनए मटेरियल से। कोई पुराना डीएनए मटेरियल था, उसको जैसे ही वो बाई चांस किसी कल्चर मीडियम पे डल गया था और उसमें देखा गया कि इसके डलने के बाद ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गई, तो उस डीएनए से निकाला गया था ये साइटोकाइनिन, और उस टाइम इसे काइनेटीन नाम दिया गया था। अगर साइटोकाइनिन के फंक्शन की बात करें तो अगेन सेल डिवीजन में ये हेल्पफुल है, आपके पास बहुत ज़्यादा रेट ऑफ सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट्स की विथ बढ़ने वाली बात होती है उसमें ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथाइलिन की तो ये गैसियस हार्मोन होता है जो आपके पास फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑटो कैटालिटिक मतलब एक बार अगर ये बना है तो उसके बाद अपने काम को, जैसे अगर आप एक भी पका हुआ फ्रूट रखते हो तो ये अपने आसपास और फ्रूट्स को पका देता है। ऑटो कैटालिटिक। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस इथाइल फॉर्मेशन। जब भी ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वो इथाइल फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। फंक्शंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल मतलब फ्रूट राइपनिंग में आर्टिफिशियली जो फ्रूट्स पकाए जाते हैं शॉप्स वगैरह में वो इथाइलिन के बेसिस पे।
एब्सिशन लेयर, जैसे नॉर्मली आपकी बॉडी में कहीं कट लग जाए और ऊपर एक ब्राउन लेयर फॉर्म करती है, वैसे ही क्या है प्लांट में जो लीफ, फ्लावर और फ्रूट पार्ट रिमूव हो रहे हैं, अगर वहाँ पे एक लेयर एक्स्ट्रा नहीं होगी तो जर्म्स वगैरह एंटर करते हैं, तो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए क्या है एब्सिशन लेयर एथाइलिन की हेल्प से बनती है। नेक्स्ट है आपके पास एब्सिसिक एसिड, कॉमनली नॉन एज ABA, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और डॉर्मिन के नाम से भी इसे जानते हैं। एडिकॉट एंड हिज को वर्कर्स सबसे पहले उन्होंने कॉटन बॉल के अंदर, यंग कॉटन बॉल के अंदर से इसे निकाला था और इसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया। आज के दिन ये डॉर्मेंट सीड, बड और अदर प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है और इसका कोई स्टिमुलेटिंग इफेक्ट नहीं है, हमेशा ग्रोथ को रोकेगा। ये ग्रोथ इनहिबिट, ठीक है, अंडर चेक करेगा, रोकेगा उसे। डॉर्मेंसी कोज करता है, मतलब सारी कंडीशन फेवरेबल हैं लेकिन सीड को, ट्यूबर्स को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा। सेनिसेंस मतलब जो नेचुरल एजिंग वाली प्रोसेस है उसे ये कॉज कर रहा है। एब्सिशन ये फॉर्म कर रहा है। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करनी है, जैसे थिग्मोनास्टी क्या है, एपिकल डोमिनेंस क्या है, ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया, बोल्टिंग इफेक्ट क्या है और कौन सा हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है।